आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, हटाए गए कर्मी को लेकर तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से बिहार की राजनीतिक में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। संविदा कर्मचारियों की सरकारी कर्मियों की दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से कर दी है। अखबारों और चैनलों पर भी आप मोटे अक्षरों में देख चुके हैं कि संविदा कर्मियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, बड़ी मोटे अक्षरों में छापी गई। टीवी पर भी देखे होंगे और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। यहाँ तक कि वेबसाइट पर और ब्लॉग पर भी इस खबर को खूब मिलती जानकारी दिखाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं हुआ, तो आखिर देरी कहाँ हुई, किसके टेबल पर ये फाइल अटकी है। सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि संविदा कर्मियों को लेवल 4 पे मैट्रिक्स के अनुसार सैलरी दी जाएगी। मतलब कि न्यूनतम वेतन 25,500 से शुरुआती की जाएगी और यह अनुभव या हायर ग्रेड वालों के लिए 81,000 तक का वेतनमान हो सकता है। यह पहली बार था जब संविदा कर्मियों को इतना बड़ा ऐलान हुआ। लेकिन हकीकत क्या है? आज भी 10 से 15,000 की मामूली सैलरी में लाखों संविदा कर्मी किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि 15 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपी जाएंगे, लेकिन ये रिपोर्ट आई ही नहीं है, या तो आई है और दबा दी गई है। कारण क्या है? अंदर खाने की खबर यह है कि रिपोर्ट खासकर की अपेक्षाओं में मेल नहीं खाती थी। शायद उसमें ज़्यादा वेतन सुझाया गया था या फिर बहुत कम, यानी जो लिखा था सरकार को पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं विपक्ष की। तो दोस्तों आपको याद होगा कि हाल ही में राहुल गांधी का बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार के संविदा कर्मियों को सरकार केवल सपना दिखा रही है। इतने कम सैलरी में ये लोग कैसे जीते हैं, देखकर मेरी आत्मा कांप जाती है। अगर मौजूदा सरकार वादा पूरा नहीं करती है तो मैं खुद इनकी सैलरी को दे। जब विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा ये कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दबाव सरकार पे बनी है और विपक्ष की बाकी पार्टियों पर भी सक्रिय हो चुकी है। चुनाव नज़दीक है तो हर कोई चाहता है कि संविदा कर्मियों को समर्थन उसे मिले। अब यहाँ सवाल यह है कि अब असली खेला होने वाला है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हर पार्टी चाहती है संविदा कर्मियों को समर्थन में उसके पाले में जाए। 5 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारी और उनके घर परिवार को मिलाकर देखें तो करोड़ों की संख्या में पहुंच जाती, यानी सीधी चुनावी गणित तय कर सकती। इसलिए सत्ता पक्ष भी दबाव में है और वादा पूरा करने के पक्ष में है। विपक्ष ने भी इस पर हथियार बना रहे हैं और विभाग और संविदा कर्मियों की हालत क्या है इसकी भी जानकारी आपको मैं बताने वाले हैं। जरा सोचिए, विस्तार से देखिए कौन कौन से विभाग से संविदा कर्मचारी, उनकी स्थिति क्या है और क्या करने वाले हैं। जैसे कि आशा दीदी की बात कर लेते तो पूरे बिहार में लाखों आशा कार्यकर्ता वर्कर कार्यरत हैं। गर्भवती महिलाओं को देखभाल से लेकर वैक्सीनेशन तक ये सब काम करती है। फिर भी उन्हें सिर्फ इंसेंटिव मिलता है, तय वेतन नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन सभी को न्यूनतम वेतन शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात कर लेते हैं तो बच्चों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ने का काम भी करती है। अभी 10 से 12,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए, जबकि सरकारी कर्मचारियों को कहा काम करती है, यानी कि 10 से 12,000 रुपये भी वेतन देता तो इनको बहुत ही अच्छा हो सकता था। लेकिन कम से कम आप इनका देखिएगा तो किसी का 8,000 तो किसी का 4,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। कम से कम अभी भी सैलरी को बढ़ाकर 10 से 12,000 कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी इनके लिए कर हो सकते हैं। जबकि सरकारी कर्मचारी के जो काम करते हैं वही काम ये भी करते हैं। इसके लिए ऐलान हुआ, लेकिन ज़मीनी हकीकत पूरी नहीं हुई। यानी कि सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि आशा, आंगनबाड़ी और सेविका सहायिका का भी मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन पूरी ज़मीनी हकीकत पर यह अभी तक लागू नहीं किया गया। जीविका दीदी की बात कर लेते हैं, जो कि महिला का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बैंक से लोन लेना, गाँव में रोजगार बढ़ाना, इनका रोल बहुत बड़ा है, लेकिन मानदेय बहुत कम है। चुनाव में सरकार इन्हें नाराज नहीं कर सकती। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक की बात करें तो पूरे बिहार में सफाई की व्यवस्था पर इन्हीं पर टिकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग यानी 10 से 12,000 रुपये काम मिल जाते हैं तो इनका काम और भी बेहतर ढंग से करते हैं। इनका मानदेय आप लोग अभी देख रहे होंगे गाँव ग्राम में कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक है तो उनको मात्र 7,000 रुपया दिया जाता है। लोहिया कर्मी तो उनको मात्र 4-5,000 रुपया वेतन मिलता है, जो कि बहुत ही कम वेतन इनको दिया जाता है। जबकि ये सुबह से लेकर शाम तक काम में अपने लगे रहते हैं और पूरे गांव को सफाई में काज करते हैं। यानी जिनकी बदौलत पूरा गांव स्वच्छ रहे उनको ही मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। जबकि नगर निकाय की अस्थायी कर्मचारी की बात कर लेते हैं तो उनका 40 से 50,000 तक जो प्रति माह दिया जाता है। रसोइया की बात करें यानी मिड डे मील में बच्चों को खाना खिलाने वाली जिम्मा सिर्फ इन्हीं पर है, जो कि 1,500 से लेकर 2,000 रुपये महीना दिया जाए। जरा सोचिए इस रकम से कोई घर कैसे चलाएगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की बात करें तो कई विभाग में काम करते हैं, जो कि 15 से 20 साल लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन छुट्टी ना पेंशन ना सुरक्षा। एन 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 एच एम, एन ए एम
पैरामेडिकल स्टाफ की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में कर्मचारी कोरोना जैसे संकट में भी सबसे आगे रही थी, लेकिन इनकी स्थिति भी संविदा जैसी ही है। अब जनता का मन एक ही सवाल है, वो ठान लिए हैं कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है तो लागू क्यों नहीं हुआ। क्या फिर से चुनावी वादा ही निकलेगा या फिर अखबार की सुर्खी में बनकर रह जाएगी। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार चाहती कि इससे ऐलान को चुनाव तक खींचा जाएगा, यानी कि जो ऐलान किया है इसको आगे खींचकर चुनाव तक ले जाएंगे ताकि वोट बैंक बने रहें। लेकिन विपक्ष इस पाले में नहीं पड़ने वाले हैं, उनको उजागर करने वाले पहले ही बुला देना चाहते हैं। यदि मुद्दा यह सिर्फ रोजगार तक नहीं है बल्कि सीधा चुनावी दबाव पर भी बन सकता है, यानी सरकार केवल बरगलाने का काम करते हैं। तो इस बार जनता भी सरकार को से समझ गए हैं कि अगर ये तो अभी तक चुनाव से पहले ये लागू नहीं करते हैं तो मैं चुनाव में इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये विपक्ष भी उनके पाले में पड़ा हुआ है, उन्हें पीछा पड़ा हुआ है कि सरकार को हम लोग इस बार गिराने का काम करेंगे, नए सरकार बैठाने का काम करेंगे। जितने भी संविदा कर्मी हैं वो विपक्ष चाहती कि उनको मैं हर वादे को पूरा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बड़ा ऐलान भी सभी जगह किया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी संविदा कर्मचारी का आक्रोश बहुत ही काफ़ी, यानी संविदा कर्मी अब आक्रोश पे बढ़ते जा रहे हैं, यानी हर बैठक, हर धारणा, हर आंदोलन भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि 10 से 15 साल सेवा कर रहे हैं, अब इंतजार नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों का बड़ा ऐलान हो सकता है। न्यूनतम वेतन 25,500 का आदेश लागू होगा, विभागीय रोस्टर तैयार होगा या पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसी चर्चा संभव है। लेकिन ये सब तब होगा जब सरकार चुनाव से पहले दबाव महसूस करेगी। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर, क्योंकि आप लोग जिस तरह से 10 से 15 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं, तो दोस्तों जिस तरह से महंगाई बढ़ गया उस तरह से सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, उसका मानदेय भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इतना कम मानदेय में कोई कैसे काम कर सकता है, ये जरा आप लोग को भी सोचनी चाहिए। तो दोस्तों यही कहूँगा कि संविदा कर्मियों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। सरकार ऐलान कर चुकी है, विपक्ष पूरी ताकत के साथ, मीडिया लगातार खबर कर रही है। अब सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग तो हताश मत होइए। आपकी आवाज़ जितना बुलंद होगी उतना ही सरकार फैसला करेगी। अब इस बार हालत ऐसे है कि सरकार चाहे या ना चाहे, लेकिन संविदा कर्मियों को सरकारी दर्जा और नया वेतनमान मिलना तय है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी को लेकर, मैंने सारा जानकारी सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में बता दिया। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार जुड़ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने जो जानकारी बताएं बोलने में कोई मिस्टेक हो गए या तो कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, हटाए गए कर्मचारी, उनको लेकर यहाँ पर नई नई अपडेट, नई नई जानकारी दी जाती है। तो सरकार आप लोग के पक्ष में आए हुए हैं, कभी भी आपको लोग कर सकते हैं, यानी कि घोषणा कर सकते हैं कि मानदेय को बढ़ाया गया है, और कितना बढ़ाएगा इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताई। जब सरकार इसके लिए ऐलान करेंगे तो आप लोग हताश नहीं हुए, निराश मत होइए। आपके ऊपर सरकार की नज़र बैठाए हुए हैं, गड़ाए हुए हैं, आपका मानदेय को बढ़ाया जा सकता है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको जितने भी ग्रुप में है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि ये जानकारी उन सभी को भी मिल सके जो इसके लिए काम करें और इसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं कि हमारा मानदेय कैसे कब बढ़ेंगे, हमारा घर परिवार कैसे चलेंगे और हमारा आगे भविष्य क्या होगा। तो उनको लेकर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, हताश होने नहीं दीजिएगा, ये जानकारी उनको भी पहुंचाने का काम कीजिए। तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।